मैं अपने विचारों में पिता को भगवान का दर्जा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे पूरे मंच पे स्त्री के बारे में बहुत लोगों ने माता को बारे में बहुत माता के दर्जे के, माता के त्याग, माता के बलिदान के बारे में अलग अलग तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए। लेकिन मैं देख रहा था कि पिता या आदमी के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं ये नहीं कहता कि महिला प्रथम नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि महिला का कोई त्याग नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि महिला का त्याग कमजोर है। लेकिन आज के समाज को देखते हुए, क्योंकि जितने मंच पे बैठे हुए लोग थे, सबने आकर के महिला के त्याग, बलिदान, सत्कर्म के बारे में वर्णन किया है। कष्ट तब हुआ मुझे जब किसी ने पिता के बारे में कुछ नहीं कहा, किसी ने आदमी के त्याग और बलिदान के ऊपर कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं की या कोशिश नहीं की। कोशिश, हिम्मत मैंने इसलिए कहा कि कोशिश तो कोई भी करता, हो सकता है घर में जाके डर लगता हो। हमारे कुमार विश्वास जी हैं और अच्छा संचालन करते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी घटना हो, कोई भी दुर्घटना हो, हम ये नहीं कहते कि ये केवल, अब क्या बोले, चलो खैर ये सब बातें छोड़ो, ये तो कहानी है, जिंदगी की चलती रहेगी। हम इनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा रहे हैं, ना कुमार विश्वास जी के ऊपर, ना ही हमारे इटावा वाले नीरज जी के ऊपर, और ना ही बैरागी जी के ऊपर। हम इनके बिल्कुल इनको कोई दाग नहीं लगा रहे। ठीक है भैया, महिला का गुणगान करो, लेकिन इन सब सूर्यों के सामने मैं एक जुगनू जैसा व्यक्ति नीरज श्रीवास्तव अपने माध्यम से पिता की महत्ता या पिता के स्थान को भी वर्णित करने का, काव्य के माध्यम से वर्णित करने का एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। और उसमें कुछ भी नहीं है, वो एक सामयिक, मतलब हर घर की स्थिति को लेकर के मैं पिता के द्वारा किए गए बलिदान के माध्यम से उनकी स्थान को सुनिश्चित करने के लिए, उनके सम्मान के बारे में एक छोटा सा काव्य प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद है कि यहाँ पे बैठे हुई माताएं, बहनें और सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। और अगर आपको सही लगे तो मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो सुनिए, हमने इसका शीर्षक दिया पिता और उसका दर्जा। तो जन्मता है जब एक बच्चा, बड़ा नादान होता है। जन्मता है जब एक बच्चा, बड़ा नादान होता है। समय जैसे गुजरता है, बड़ा धनवान होता है। समय जैसे गुजरता है, बड़ा धनवान होता है। हर इच्छा पूरी होवे, माँ का अरमान होता है। तो घर में जो माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, तो उन सबका अरमान होता है कि हमारे बच्चे की हर इच्छा पूरी हो। हर इच्छा पूरी होवे, माँ का अरमान होता है। माँ के अरमानों के पीछे पिता का बलिदान होता है। बचपन गुजरता है, थोड़ा जवान होता है। बचपन गुजरता है, थोड़ा जवान होता है। कदम लगते बहकने, अब नजारा आम होता है। और जैसे ही जवानी आई, वैसे ही माँ बाप से
कटाव शुरू हो गया आज के समय में, आज के दौर में। तो फिर आगे की स्थिति को समझिए सर। बचपन गुजरता है, थोड़ा जवान होता है, कदम लगते बहकने अब नजारा आम होता है। घर में नजरें चुराता है, बाहर नजरें मिलाता है। घर में नजरें चुराता है, बाहर नजरें मिलाता है। माँ तो अनदेखा करती है, पिता सब ध्यान देता है। माँ तो अनदेखा करती है, पिता सब ध्यान देता है। माँ गलती न करने की, माँ गलती न करने की नसीहत खूब देती है। माँ गलती न करने की नसीहत खूब देती है। मगर इस उम्र में अब कौन उस पर ध्यान देता है? मगर इस उम्र में अब कौन उस पर ध्यान देता है? सत्कर्म की शिक्षा पिता देता उसे नित्य दिन। सत्कर्म की शिक्षा पिता देता उसे नित्य दिन, क्योंकि दुष्परिणामों से दुष्कर्म के अनजान होता है। अब इतनी अकल वकल तो होती नहीं है। अब बाप अपने अनुभव से समाज को देखते हुए उसको पूरे तरीके से गाइड करने की कोशिश करता है। भले ही तल्ख लहजा हो, मगर ये भान होता है, सुनहरा हो भविष्य इसका, यही अरमान होता है। पिता को क्या चाहिए? उसका बालक का भविष्य उज्जवल हो। अभी यही सब बातें पिता के दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। अपने पुत्र या पुत्री कोई भी हो, उसके उज्जवल भविष्य को लेकर के अपने सभी सपने छुपाए वो रहे मन में। अपने सभी सपने छुपाए वो रहे मन में, क्योंकि घर की जरूरत का उसे सब ध्यान होता है। क्योंकि घर की जरूरत का उसे सब ध्यान होता है। अपने लिए कुछ भी न ले, बस मौन रहता है। अपने लिए कुछ भी न ले, बस मौन रहता है। हर सदस्य अब खुश रहे अरमान होता है। हर सदस्य अब खुश रहे अरमान होता है। बुढ़ापे को अगर औलाद बुढ़ापे को अगर औलाद उसका ख्याल रखती है, बूढ़े के लिए इससे बड़ा ना मान होता है। बुढ़ापे को अगर औलाद उसका ख्याल रखती है, बूढ़े के लिए बूढ़े के लिए इससे बड़ा ना मान होता है। अंतिम समय यमराज भी पूछे कोई इच्छा, अंतिम समय यमराज भी पूछे कोई इच्छा, परिवार उसका खुश रहे अरमान होता है। परिवार उसका खुश रहे अरमान होता है। सहने की इतनी शक्ति होती नहीं सब में। सहने की इतनी शक्ति होती नहीं सब में, इसीलिए पिता तुल्य भगवान होता है। इसीलिए पिता तुल्य भगवान होता है। धन्यवाद।